हेलो सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन, इंसुलिन। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन क्या है? विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? वह कौन सा हार्मोन है जो बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो सही आंसर बनेगा प्रोलैक्टिन। क्या बनेगा? प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन, कार्टिलेज, इंसुलिन या फिर सभी? जब कोई आपात स्थिति आती है तो उस समय हमारे अंदर कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है या फिर सभी? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन हैं थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वह कौन सा है? तो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त के शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोज, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन। तो वह रक्त शर्करा को बचाता है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन के लिए क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है आवर्त ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का जो स्राव है वह अग्नाशय से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डॉट डॉट भी कहा जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, वाहिनीहीन ग्रंथि, आवर्त ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो वाहिनीहीन ग्रंथि। क्या बनेगा? वाहिनीहीन ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? छाती, सिर, गला, उदर। जो थायराइड ग्रंथि है वह कहाँ पर होती है? तो यह स्थित होती है गला में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? प्रजनन, हृदय गति, शारीरिक विकास, रक्त शर्करा का स्तर। जो इंसुलिन है वो किसे विनियमित करता है? तो ये आंसर बनेगा रक्त शर्करा का स्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से होता है? अभी हमने पढ़ा था अग्नाशय से। तो थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, बाकी इन तीनों का होता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन। अगला जो प्रश्न है, लैंगरहैंस की जो आईलेट्स है किस मानव अंग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में? तो इसका सही जवाब बनेगा अग्नाशय में। निम्न में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? प्रोटीएस, एमिरेट्स, लैपेज, सुपरऑक्साइड, डिस्मुटेस। तो इसका सही जवाब बनेगा चौथा।
कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष, पित्ताशय। तो इसका सही जवाब बनेगा पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फ्रेडरिक बेटिंग, जेम्स अब्राहम, विलियम। तो इसका सही जवाब बनेगा बेटिंग। बेटिंग को दिया गया था। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही जवाब बनेगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, माँ और बच्चे के बीच गले लगना किस हार्मोन के कारण होता है? इंसुलिन, एड्रीनल, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो ऐसा माँ और बच्चे के बीच ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अगला है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, मस्तिष्क में उपस्थित होती है या श्वास नली से जुड़ी होती है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? यकृत, अग्नाशय, पाचक ग्रंथि इसे कहते हैं, लाल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अग्नाशय ... का एक भाग है, मूत्र प्रणाली का, श्वसन प्रणाली का, पाचन तंत्र का या फिर चेता अवस्था का? तो इसका सही आंसर है पाचन तंत्र का। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? पिनियली, थाइमस, पिट्यूटरी, अधश्वेतक, अधश्वेतक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका थाइमस। थाइमस केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थायरॉक्सिन के लिए ... आवश्यक है, लोहा, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? जो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक क्या हो? तो इसका सही आंसर बन जाएगा आयोडीन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? प्लीहा के पास, मस्तिष्क के तले पर, गुर्दे के शीर्ष पर या फिर आंत में? तो इसका जो सही जवाब बनेगा पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के तले पर। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? अस्थि मज्जा में मौजूद ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन। आगे चलते हैं, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन ... द्वारा स्रावित होता है? डिंबवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, अंडाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। महिलाओं में जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ... एंजाइम नहीं है? इंसुलिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। बाकी ये सब तीनों क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये क्या है? ये एंजाइम है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? कैंसर का, तपेदिक का, एनीमिया, मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ... ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इंसुलिन होता है, क्या होता है? स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर प्रोटीन? यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वसा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, एडहेसिव डायूरेटिक हार्मोन या फिर सभी? तो इसका सही आंसर बन जाएगा पहला,
एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्वेश्चन ये बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, वीडियो अच्छा हो, पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ये बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद।